आज हम लोग एसटी वेलफेयर हॉस्टल दुनिया में उपस्थित हुए हैं, जो हम लोग हॉस्टल में रह रहे हैं। और आज हमारे कंट्री में 79वां इंडिपेंडेंस डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और बहुत अच्छी की बात है जो कि आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और बड़ी ही उत्साह के साथ आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं ये 15 अगस्त, जो कि हम लोग का कंट्री ब्रिटिश हुकूमत से 1947 में आज़ाद हुआ था। और हम लोगों के फ्रीडम फाइटर बहुत ही मशक्क़त के बाद और बहुत ही अपना खून और बलिदान दे के हम लोग का इस कंट्री को फ्रीडम करने के लिए बहुत ही संघर्ष किए। सबसे पहले इस 1947 के पहले जो 100 साल पहले 1857 या 1855 के समय उस समय सबसे पहले आदिवासी समाज के फ्रीडम फाइटर जैसे देवता माझी, सिद्धू कानू, जो हमारे आदिवासी समाज के वीर सपूत और फ्रीडम फाइटर थे, सबसे पहले उन्होंने इस क्रांति को शुरू किया था इस देश से ब्रिटिश हुकूमत को ख़त्म करने के लिए और यहाँ से उन लोगों को हटाने के लिए। तो बहुत ही संघर्ष करने के बाद जो कि इस लड़ाई जो कि 1855 और 57 के बीच में शुरू हुई थी, जो कि पहली क्रांति, तो काफ़ी शताब्दी लगी, 100 साल लगी इस क्रांति को पूरी करने में। और अंत में हम लोग 1947 में किसी तरह बहुत ही मशक्क़त के बाद हम लोग इस ब्रिटिश हुकूमत से हम लोग आज़ाद हो गए और हम लोगों का देश गुलामी से फ्री रहा और हम लोग स्वतंत्रता की जीवन जीने लगे। और यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अभी तक हम लोग आज़ाद तो हुए हैं, लेकिन पूर्ण रूप से हम लोगों को आज़ादी नहीं मिले है। जैसे कि हम लोग जानते हैं इस कंट्री में आज़ादी तो मिली है, लेकिन जातिवाद और धर्मवाद का जो है बातचीत और लफड़ा जो है इस कंट्री में ख़त्म नहीं हुआ है अभी तक। जो है इसके चलते हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। जैसे कि इस कंट्री में बहुत सारे जाति और समाज के लोग बटे हुए हैं, SC, ST, OBC, जो अनेकों कैटेगरी हम लोगों को बांटा गया है समाज में। इसमें इनके बीच जो हम लोग आदिवासी समाज जो है बहुत ही पिछड़े हुए हैं। जैसे कि हम लोगों को आज़ादी तो मिले है, लेकिन हम लोग का सोच जो है अन्य जाति से या अन्य लोगों से, हम लोग खुद को आदिवासी तो मानते हैं, लेकिन हम लोगों का सोच जो है बहुत ही पीछे है और हम लोग बहुत ही छोटी सोच रखते हैं। हम लोग आदिवासी के बीच जो हम लोग रहते तो हैं, सिर्फ अपने हित के बारे में सोचते हैं और या तो अपने सर्कल में, अपने समाज के सर्कल में हम लोग रहते हैं। यानी हम लोग बाहर आने की या बाहर उभरने की कोशिश भी नहीं करते हैं। जैसे कि हम लोग उदाहरण के तौर पे देखें, हम लोग बहुत ही मतलब चर्चा करते हैं, हम लोग समाज में हम लोग का कल्चर है, एक अलग ही कल्चर चलता है हम लोग आदिवासी समाज के बीच में। जैसे कि हम लोग का सोहराय हो गया, डोम सबाई हो गया, हम लोग सेलिब्रेट तो करते हैं, लेकिन एक सोच हम लोग का पीछे है, जो कि हम लोग पढ़ाई के प्रति या एजुकेटेड के प्रति हम लोग बहुत ही पीछे हैं। और हम लोग आगे समाज को देखकर जो है अलग जाति को देखकर या अलग लोग को देखकर, अलग समाज को देखकर हम लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। सिर्फ अपने हित के बारे में सोचते हैं और अपने समाज के बारे में जो हम लोग रहते हैं और इसी तरह जो है छोटी छोटी चीज़ों हम लोग उसी का माहौल ढूंढते हैं। और ये बहुत ही गलत बात है, जो कि हम लोग का समाज बदल रहा है। पहले था हम लोग के समाज के बीच में जो कि हम लोग का जो है तीर धनुष ही सबसे बड़ा हथियार था। पहले हम लोग मानते थे, हम लोग का समाज मानता था, लेकिन अब समय बदल चुका है। हम लोग आज़ादी के बहुत ही साल बीत गए, बहुत ही लगभग कुछ साल बाद जो है शताब्दी होने वाला है आज़ादी के बाद। और हम लोग को जो है अपना सोच को बदलना होगा, अपना सोच में परिवर्तन लाना होगा, तभी हम लोग का आदिवासी समाज आगे बढ़ सकता है और आदिवासी समाज बढ़ सकता है। तो सबसे हम लोग का मेजर कारण जो है हम लोग बहुत ही पीछे हैं एजुकेशन के मामले में। तो हम लोग कोशिश करेंगे, एजुकेशन के मामले में पीछे रहेंगे। हम लोग का जो समाज में जो कल्चर है वो तो है, वो परमानेंट है, लेकिन हम लोग का सबसे अब जो है प्राइवेट एजुकेशन को देना। अब हम लोग बाजार में रह रहे हैं, अब हम लोग बाजार में नहीं, अब हम लोग का हथियार जो है तीर धनुष नहीं रहेगा। अब हम लोग का हथियार जो है 5 इंच का कलम रहेगा। अगर 5 इंच का कलम हम लोग अगर हमेशा साथ रखते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत हम लोग को कोई नहीं हरा सकती। किसी एक महान व्यक्ति ने कहा था, नॉलेज इज द मोस्ट पावरफुल वेपन इन द वर्ल्ड। इफ यू हैव नॉलेज यू कैन सर्वाइव इन द वर्ल्ड इजीली। सो हम लोगों को ये बातें ध्यान में रखना है। अगर हम लोग हथियार को यानी एजुकेशन को हथियार बनाते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत हम लोग को हरा नहीं सकती। और ये दुनिया चाहती है कि
ये समाज में, ये इंडिया समाज में यानी कि इंडियन देश में सबसे पहला जो है देश का रक्षक जो आदिवासी को माना जाता है, आदिवासी को माना जाता है। पहले मानते थे, लेकिन अब समय बदल चुका है, हम लोग कितना पीछे हैं और हम लोग का समाज धीरे धीरे पिछड़े होते जा रहा है। हम लोग सोचेंगे, कोशिश करेंगे, लॉन्ग सफर ठीक है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोग का प्रायोरिटी जो है एजुकेशन रहेगा। हम कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ फोकस जो है फोकस ओनली ऑन एजुकेशन पर होना चाहिए। और हम लोग कोशिश करेंगे, समाज को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग समाज में रहते हैं, हम गाँव समाज से आए हुए हैं, हम लोग हैं, नौजवान हैं और यहाँ हॉस्टल में रह रहे हैं, यानी बाजार में रह रहे हैं। और हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोगों का नाम जो है देश में रोशन करेंगे, ना कि देश में, सिर्फ देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में रोशन करेंगे। जैसे कि हमारे राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू जी हमारे पूरे वर्ल्ड में अपना नाम रोशन करी है। एक महिला होने के बाद जो है इतना संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग तो पुरुष हैं, हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? हम लोग इतना कोशिश करेंगे कि बहुत ही संघर्ष करें और अपना जितना हो सके और बलिदान दें। और हाँ, एक बात, हम लोग यहाँ जो आए हुए हैं हॉस्टल में, यानी कि संघर्ष करने के लिए, संघर्ष तो ठीक है, लेकिन हम लोग का संघर्ष जो है सीमित है। बोलिए कैसे? यहाँ आए होंगे सिर्फ जॉब लेंगे, सरकारी जॉब लेना है। कोई बोलेगा होम गार्ड लेंगे, कोई बोलेगा बिहार पुलिस लेंगे, और कोई बोलते हैं कि हम लोग आर्मी लेंगे। यहाँ तो ठीक है, लेकिन सिर्फ ये जो हो गया, सिर्फ सरकारी नौकरी, सिर्फ अपने हित, अधिकतर जो है अपने हित के बारे में लोग सोचते हैं। अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं, किसी तरह 1000-10,000 का जॉब मिल गया, अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं। लेकिन हम लोग सोचेंगे सिर्फ एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि हम लोग सिर्फ सरकार ही नौकरी ले। एजुकेशन का मतलब है सिर्फ हम खुद को नॉलेजेबल बनाएंगे और जितना हो सके गांव में, देहात में, अपना समाज में एजुकेट करेंगे लोगों को। जरूरी नहीं कि सिर्फ एजुकेशन लेने के बाद ये जो है हम लोग सिर्फ सरकार ही नौकरी ले, ऐसा नहीं करना है। हम लोगों को देश के प्रति, समाज के प्रति, और बहुत से लोग जो है सिर्फ एजुकेशन लेने के बाद जो है वो नेतागिरी में, मतलब लीडर बनने में ऐसा करते हैं। ये देश जो है लीडर के बदौलत ही चलते हैं। यहाँ जो है वहाँ लीडर्स के प्रति जो है देश समर्पित है और लीडर ही चला दिया ये देश, और वो भी इतना अनएजुकेटेड, जो कि अशिक्षित है। तो हम लोग कोशिश करेंगे हम लोग शिक्षित बने और इस देश को, और खास करके हम लोग आदिवासी समाज को एजुकेशन के बदले सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं, सरकारी नौकरी को हम लोग को गोली मारना है, इसके प्रति नहीं सोचना है। सरकारी एजुकेशन बनाना है, खुद को फिट करना है, और हम लोग का वीकनेस पॉइंट को जो है पॉइंट आउट करके उस पर फोकस करना है। और एजुकेशन करके, मतलब पढ़ाई लिखाई करके, और हम लोग का जो है नेतागिरी में करना है और लीडर में करना है, और हम लोग का समाज जो है जितना हो सके हम लोग कोशिश करेंगे। हम लोग को आदिवासी समाज को बढ़ाना है। और हाँ, हम लोग आदिवासी समाज को सोचते हैं कि जैसे कि बहुत से लोगों को हम बोलते हुए सुने हैं कि सिर्फ हम लोग और हैं, सब आदिवासी हैं, तो सिर्फ आदिवासी ही से बोलेंगे। तो लैंग्वेज जो है कोई हिंदी लैंग्वेज से नफरत करता है, तो कोई इंग्लिश लैंग्वेज से नफरत करता है। ऐसा नहीं करना है। अब समय बदल चुका है, हम लोग AI के ज़माने में हम लोग उतर चुके हैं। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि बहुत ही अब जो है बहुत ही क्या बोलते हैं, आदिवासी ह्यूमन सोसाइटी में जो कि बहुत बड़ा योगदान है। हम लोग कोशिश करेंगे खुद को अपग्रेड करने के लिए, अपना माइंड जो है, अपना सोच को, अपना थिंकिंग पावर को डेवलप करना है, और जितना हो सके अपना समाज को आगे बढ़ाना है। और इतना ही मैं शब्दों को विराम देता हूँ, और थैंक यू सो मच। और लास्ट में आप सबको जय भारत।